चने को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसे प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना गया है और रोजाना इसके सेवन से शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, प्रोटीन के अलावा चना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर को स्वस्थ और ताकतवर तो बनाता ही है और साथ ही कई तरह की बीमारियों को भी दूर रखने में ये मदद करता है। ये दिमाग को तेज करने में भी मदद करता है और त्वचा और बालों के लिए इसे फायदेमंद माना जाता है। यूं तो चना खाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे भून कर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ उबाल कर, कुछ तल कर या सब्जी के रूप में, लेकिन भीगे हुए या अंकुरित चने को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर भीगे हुए चने के साथ गुड़ का सेवन किया जाए तो इसके जबरदस्त फायदे मिलते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट कहते हैं अगर किसी के शरीर में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो तो इसे चने का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होता है। यहाँ पे गुड़ में भी आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि चने खाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इसके साथ साथ कौन सा चना आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले समझते हैं इनके कुछ फायदे। दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि दिल को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। काले चने में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपनी डाइट में काले चने शामिल करते हैं तो इससे आप दिल से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। काले चने आयरन से भरपूर होते हैं जो आपके शरीर के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप एनीमिया की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी डाइट में काले चने शामिल कर सकते हैं। नई माओं के लिए चने काफी फायदेमंद होते हैं। उन्हें भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। स्किन के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं। काले चने में मैग्नीशियम इनफ मात्रा में मौजूद होता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखने के साथ कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है, जिससे आप झुर्रियां और त्वचा से जुड़ी दूसरी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर दोस्तों आप वेजिटेरियन हैं तो शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में काले चने जो है वो शामिल करना बहुत बेहतर ऑप्शन है। इसे खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। पेट की कब्ज की समस्या से परेशान है तो भुना हुआ चना आप खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भुना चना खाने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इसके सेवन से पेट से जुड़ी कई और समस्याओं की छुट्टी होती है। एक्सपर्ट भी इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। चने में फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है और प्रोटीन और फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। भुने चने में कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो सूजन को कम कर रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करते हैं। मैंगनीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। दोस्तों, भुना चना फास्फोरस का भी स्रोत होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो भुने हुए जो चने हैं वो उनके लिए फायदेमंद बताए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो भुने चने में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये डायबिटीज के मरीज के लिए फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों को ये लगता है कि भीगे हुए चने खाना एक बेस्ट ऑप्शन है और वो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने अपने आसपास किसी को भीगे हुए चने खाते देखा होगा। भीगे चने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों पानी में जो भीगे हुए चने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और फैट काफी कम होता है। इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं फाइबर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि कॉपर, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन। और अब आप सोच रहे होंगे कि भीगे हुए चने तो काफी सारे पोषक तत्व इसमें मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कच्चे चने में भले ही फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए उसे डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप कच्चे चने खाते हैं तो आप दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहली, कच्चे चने बहुत कम मात्रा में खाएं और खाते वक्त आपको ठीक से चबाने हैं। अगर आप कच्चे चने ठीक से चबाएंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें सलाइवा मिक्स कर देती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम उसे आसानी से पचा लेता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अंकुरित चने, इसके बारे में जो अगर आपको पता है तो अंकुरित चने के बारे में काफी लोगों को पता है, लेकिन इनका सही प्रोसेस क्या है ये कोई नहीं जानता। कई लोग चने को पानी में भिगो देते हैं और फिर थोड़े बहुत अंकुरन होने के बाद खा लेते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप सही से चने को अंकुरित नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे जो अंकुरित चने में होते हैं। सही से अंकुरन लाने के लिए पहले चने को धो के 8 से 10 घंटे तक पानी में रखें और फिर जब चने पानी सोख के साइज में थोड़े बड़े हो जाए तब उसे पानी से बाहर निकाल के एक छलनी में छान दें। एक साफ कपड़ा लेके उसके ऊपर ढक दें और फिर भीगे चने को इसी हालत में 10 से 12 या फिर 14 घंटे के लिए छोड़ दें। और फिर जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो आपको मिलेंगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। दोस्तों आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे चनों के बारे में बात की, पर हमें कौन से चने खाने चाहिए। तो दोस्तों अंकुरित चने या फिर कच्चे चने
जो है इसके मुकाबले या फिर कच्चे चने के मुकाबले अंकुरित चने जो है इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अंकुरित चने में कई सारे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। इन पर अंकुरित चने के ये न्यूट्रिशन सुन के आपको काफी बढ़िया लग रहा होगा, पर दोस्तों यहाँ पे अभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। आप यकीन नहीं करेंगे, पर दोस्तों अंकुरित चने की एक डार्क साइड भी यहाँ पर है। चने को ठीक से अंकुरित करने के लिए हमें इसे लंबे समय तक पानी में तो रखना पड़ता ही है, पर दोस्तों इतने लंबे वक्त तक चने पानी में रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो अंकुरित चने बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। इसके अलावा लोग जो है वो खा सकते हैं। जब पके हुए चने की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो चने रहते हैं इनके खाने का सही समय आपको बताते हैं। अगर पके हुए चने की बात करें तो हमारी बॉडी में आराम से वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, और इसलिए पके हुए चने आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पके हुए चने सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपकी बॉडी को इससे काफी एनर्जी मिलेगी, लेकिन पानी में भीगे चने बॉडी आराम से नहीं पचा पाती, और इसलिए सुबह खाली पेट ये खाना चाहिए। सुबह हमारी बॉडी फ्रेश फील करती है, और इसलिए उस वक्त हमारा पाचन तंत्र चने को ज्यादा आसानी से पचा सकता है। इसलिए सुबह खाली पेट ये खाने चाहिए, और सुबह हमारी बॉडी जैसे फ्रेश फील करती है, जैसे आपको बताया, तो सुबह आप 1 मुट्ठी या फिर 50 ग्राम जितने चने जो है वो भीगे हुए चने खा सकते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, और शायद आपको शाम के वक्त में बहुत तेज भूख लगती होगी। अगर ऐसा है तो आप शाम को भुने हुए चने स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि भुने हुए चनों को छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि चने के छिलके में ही सबसे ज्यादा फाइबर होता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उबले हुए चने ही खाने चाहिए। इसके लिए 50 ग्राम जितने चने रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसे उबाल के नाश्ते में खा लें। इसके अलावा दोपहर को अब भुने हुए चने गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, और इसी तरह भुने हुए चने और गुड़ शाम के नाश्ते में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग वजन घटाना चाहते हैं, और घटाने के लिए लोग एक्सरसाइज, योग, केमिकल्स वाले स्लिम प्रोटीन का सहारा लेते हैं। एक्सरसाइज और प्रोटीन शेक ये कुछ वक्त में वजन तो घटा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये चीजें काम नहीं आती। अगर आप भी वजन घटाने का कोई अचूक नुस्खा खोज रहे हैं तो डेली डाइट में काले चने को भी आप शामिल कर सकते हैं। काले चने को सिर्फ स्वाद और वजन के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी नियमित अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। काले चने में जैसे हमने बताया प्रोटीन, फोलेट, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स और सभी तरह के विटामिन और पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं। पर दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस तरीके से हर टाइप के चने के अलग बेनिफिट है, हर टाइप का चना जो है वो अलग तरीके से आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है और आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बना पाए या डाइट को अपने अच्छे तरीके से बना पाए। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।